बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेटा, इस चैप्टर का टोटल 8 न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स। 1 light year is the distance that light travel in 1 year. If speed of light is 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second, what is 1 light year in meters? बेटा, इस न्यूमेरिकल में आपको कहा जा रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस है बेटा हमारे पास, वो लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। और 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट 1 साल ट्रेवल करने के बाद कवर करती है। आपने बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो बेटा, गिवन डाटा में आपको स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। टाइम जो है बेटा 1 ईयर है, तो बेटा यहाँ पर 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। एक साल में बेटा 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब हम इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास ये आंसर आएगा। फाइंड करना है बेटा हमने डिस्टेंस इन 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। फार्मूला बेटा हमारे पास डिस्टेंस का s इज इक्वल टू वी टी, उसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड की वैल्यू ये थी बेटा, टाइम की वैल्यू ये थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.4608 10⁻15 मीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2। राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ मेनी सेकंड्स इन देयर 1 ईयर, हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। आपको कहा जा रहा है एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है, और एक सेकंड में कितने साल बनेंगे वो आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा गिवन डाटा में 1 ईयर गिवन है, एक साल में बेटा 365 डेज हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं बेटा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड्स निकालने के लिए बेटा इन तमाम वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 3.2 10⁻7 सेकंड्स। और बेटा एक सेकंड में कितने साल होते हैं, मतलब अगर हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाके इस तरह डिवाइड कर दें 1 से, तो बेटा 1 से अगर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -8 ईयर्स, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.3। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट एंड स्टेट द आंसर ऑफ करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपको गिवन डाटा में कहा जा रहा है लेंथ 18.3 सेंटीमीटर और विड्थ जो है बेटा वो है 14.6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है बेटा एरिया। आपने एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आपने इसको लिखना है। तो बेटा आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इन दोनों के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बेटा हमारे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इस वैल्यू के हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और रूल के अंदर हमने पढ़ा था जिस वैल्यू के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में हम लिखेंगे। तो बेटा फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, तो बेटा ये आंसर रह जाएगा हमारे पास 267 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 1.4 न्यूमेरिकल। फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। आपको मैसेज दिए गए हैं, आपने इसको बेटा अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में लिखना है। गिवन में बेटा आपके पास तीनों मैसेज में इसके अंदर बेटा टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है पहली वैल्यूज के अंदर, लेकिन डेसिमल के बाद बेटा आपको 3 डेसिमल प्लेसेस है। इसमें बेटा हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और इसमें बेटा हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है। जब हम बेटा इन तमाम को ऐड करेंगे तो बेटा ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 20.445 kg। लेकिन बेटा हमने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में लिखना है, तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस में है। तो बेटा अगर हम गौर से देखेंगे तो डेसिमल प्लेसेस में सबसे कम है 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो मैच डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है 1, किसके अंदर है 13.9 के अंदर। आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस लिखते हैं जितने क्वेश्चन की वैल्यूज के अंदर सबसे कम हो। तो बेटा यहाँ पर 20.4 kg हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 1.5। अ डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर और 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट। गिवन डाटा में आपको कहा गया है कि आपके पास डायमीटर और लेंथ जो है सिलेंडर का गिवन है, और ये सारी वैल्यूज जो है आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से निकाली है।
आपने बेटा इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम के बाद टोटल अनसर्टेनिटी को भी फाइंड आउट करना है। डायमीटर है हमारे पास 1.22 सेंटीमीटर। रेडियस जब हम इसका निकाल लेंगे तो रेडियस आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.61 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। लेंथ है बेटा हमारे पास 5.35 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है डायमीटर की, वो हमारे पास इक्वल होती है बेटा वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट के, तो बेटा वो भी हमारे पास लीस्ट काउंट के इक्वल आ गई और अनसर्टेनिटी इन हाइट भी हमारे पास लीस्ट काउंट के इक्वल आ गई। हम सबसे पहले बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेटा पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। तो बेटा हमारे पास वॉल्यूम आएगा 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो बेटा सबसे पहले हम वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए यहाँ पर बेटा पाई की अनसर्टेनिटी कांस्टेंट की वजह से नहीं होगी। रेडियस का स्क्वायर था तो बेटा स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जब हम टोटल वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसी तरह बेटा हाइट की हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को टोटल हाइट पर डिवाइड करके। यहाँ पर बेटा रेडियस की वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाली थी तो बेटा इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.01 थी। डायमीटर की रेडियस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई 0.05 सेंटीमीटर। और बेटा इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे, इस वैल्यू को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को टोटल रेडियस की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसी तरह बेटा हाइट की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो थी 0.01 डिवाइडेड बाय 5.35, तो बेटा हमारे पास हाइट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई 0.0187। अब बेटा सारी वैल्यूज को यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा ये जो 2 है ये पावर का था रेडियस की, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया। हमने रूल में पढ़ा था जो पावर होगी वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बनी इस साइड की 0.01827। और बेटा जब ये वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई होने के बाद अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा इस वैल्यू को हम वॉल्यूम के साथ लिखेंगे इस तरह 6.25 वॉल्यूम है और प्लस माइनस 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी बेटा वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी आ गई। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 1.6 न्यूमेरिकल शो दैट द एक्सप्रेशन vf square minus vi square is equal to 2as is dimensionally correct where vi is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance। आपको इस सवाल में कहा जा रहा है बेटा ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आपने प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि दोनों साइड्स की अगर डायमेंशन इक्वल आ जाए तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक कंसीडर की जाती हैं। वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र इज इक्वल टू 2s। सबसे पहले बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को इक्वल करना है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है बेटा एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन की होती है एल टी माइनस 2, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की होती है बेटा एल। तो बेटा वैल्यूज को पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अगर दो सेम वैल्यू प्लस या माइनस हो रही हो तो बेटा हम उसको एक दफा लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा v का स्क्वायर और v की जो डायमेंशन थी वो एल टी माइनस 1 थी, तो बेटा यहाँ पर आ गया एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर लेंगे अंदर तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आएगी एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब फिर राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। राइट हैंड साइड पर था बेटा हमारे पास 2as। 2 जो है बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल। तो बेटा यहाँ पर एल और एल मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल आई है, तो हम लिखेंगे सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 1.7 न्यूमेरिकल शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो बेटा हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है उसी तरह होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन की तरह कि दोनों साइड की डायमेंशन ठीक है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मास की डायमेंशन है m, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि हमारे पास c की डायमेंशन है एल टी माइनस 1, यानी वेलोसिटी की डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। और बेटा सी स्क्वायर लेंगे तो बेटा इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एम सी स्क्वायर की डायमेंशन राइट हैंड साइड की फाइंड आउट करेंगे तो एम की डायमेंशन एम, सी स्क्वायर की डायमेंशन यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो बेटा बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड यानी ये साइड और इस साइड की जो डायमेंशन है बेटा वो इक्वल आई है, तो हम कहेंगे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल 1.8 ड्राइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड में डिपेंड। आपको कहा जा रहा है आप टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना है और जो उसके फैक्टर्स हैं बेटा वो हो सकते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम हो सकता है, मैस ऑफ बॉब हो सकता है, एंगल हो सकता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकते हैं। तो गिवन में आपको है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो सकता है बेटा लेंथ, मैस, एंगल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा सबसे पहले इनकी पावर ए बी सी डी यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हमने यही पावर्स हमने फाइंड आउट करनी है और डायमेंशन इन्हीं चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बेटा सबसे पहले हमने इन सब की डायमेंशन लिखनी है। टाइम की डायमेंशन टी ही होती है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, एंगल ये हमारे पास डायमेंशन लेस होता है तो इसकी जगह 1 लिखेंगे हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ए की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, ए इज इक्वल टू जी होता है तो बेटा एल टी माइनस टू जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होगी। अब बेटा इन सारी वैल्यूज को मतलब इन सारी वैल्यूज को सारी डायमेंशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा टी की जगह पर टी आ जाएगा, एल की जगह पर बेटा यहाँ पर एल आ जाएगा या इसकी जगह पर एम और थीटा की जगह पर बेटा 1 आ जाएगा और पावर्स उसी तरह हमने लिख दी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अब बेटा इस पावर्स को सी को हम वैसे ही निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बेटा इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ पर बेटा अगर हम गौर से देखें तो एल की ए पावर भी है डी पावर भी है, बेस सेम है तो पावर जेड हो जाती हैं तो बेटा बन जाएगा ए पावर डी एल की पावर में आ जाएगा और एम की पावर बी है, टी की पावर है माइनस टू डी। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कंपेयर करेंगे, मतलब हमने क्या करना है एल की पावर को ये इस साइड से इस साइड पे कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एल मौजूद नहीं है, सिर्फ टी मौजूद है तो बेटा एफ और एल के लिए ए प्लस डी मतलब ये वाली पावर जो है वो किसके इक्वल आ गई 0। एम के लिए एम इस साइड पे मौजूद नहीं है तो बेटा ये हो गया बी इज इक्वल टू 0। लेकिन टी बेटा इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, राइट हैंड साइड पे मौजूद है तो बेटा ये उसकी पावर है माइनस टू डी और इस साइड पे है 1 तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू डी इज इक्वल टू 1। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी डी इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर बेटा मैं इस डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर एल के तो बेटा यहाँ पर पुट करने के बाद ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2, इधर आके प्लस हो जाएगा तो बेटा ए बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ए की वैल्यू आई है हमारे पास और डी की वैल्यू आई है तो बेटा इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बेटा ये वैल्यूज बन जाएगी हमारे पास एल पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और बेटा जी पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है और ये नेगेटिव में था तो बेटा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया टी इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। के जो है बेटा कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदाफिज।